अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कार्बोरेटर की फ्लोट हाइट एडजस्ट करना सीखेंगे, जिससे फ्यूल ओवरफ्लो जैसी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और फ्लोट हाइट कम होने की वजह से हाई आरपीएम पे जो मिसिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको एडजस्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो यूनिवर्सल मेथड है और दूसरा तरीका वर्नियर कैलिपर के ज़रिए सर्विस मैनुअल में दी गई फ्लोट हाइट स्पेक्स के मुताबिक एडजस्ट करना, और तीसरा मेथड रूलर के ज़रिए इसको एडजस्ट करना। ये तीनों मेथड आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले आप पेटकॉक पर फ्यूल वाल्व को ऑफ पोजीशन पर एडजस्ट करें। फिर आप कार्बोरेटर के ड्रेन बोल्ट को लूज करके इसमें से सारा फ्यूल बाहर निकाल दें। और ड्रेन बोल्ट को पाइप में से फ्यूल आने तक लूज करते रहें। और जब इसमें से फ्यूल आना बंद हो जाए तो आप इसे वापस टाइट कर दें और स्क्रू ड्राइवर को सिर्फ हाथों की मदद से ही टर्न करें। इसके बाद फिर इनटेक पाइप पर मौजूद बोल्ट्स को लूज करें। और कार्बोरेटर पर मौजूद इस क्लैंप को लूज करें। फिर थ्रॉटल केबल के इस नट को लूज करके बाहर निकाल लें। और कार्बोरेटर और इनटेक पाइप के दरमियान प्लास्टिक की सील को भी रिमूव कर लें। अब आप एयर फिल्टर हाउसिंग को पीछे से पकड़ के कार्बोरेटर को नीचे की तरफ पुश करते हुए बाहर निकाल लें। इसके बाद आप फिर फ्यूल लाइन को रिमूव कर लें। अब फ्लोट तक रसाई हासिल करने के लिए कार्बोरेटर के नीचे मौजूद इन 2 स्क्रूज को लूज करें। इन दोनों को पहले एक बार लूज कर लें, फिर आप इन्हें रिमूव करें। अब फ्लोट हाइट एडजस्ट करने से पहले आप इमर्जन ट्यूब को रिमूव कर लें ताकि एडजस्टमेंट में आसानी हो। अब फ्लोट हाइट चेक करने के लिए आप कार्बोरेटर को साइड की तरफ मोड़ें और इसे हल्का सा लिफ्ट करें और उसे उस पॉइंट पर लेके आएँ जिस पॉइंट पर ये टैब फ्लोट वाल्व के ऊपर मौजूद इस पिन को टच करता है। ये फ्लोट के ऊपर मौजूद टैब हो गया और ये नीचे फ्लोट वाल्व की पिन। इसे इस तरह स्विंग करके उस पॉइंट पर लेके आएँ जिस पॉइंट पर ये बगैर इसे प्रेस किए सिर्फ टच करता है। अगर ये इस पॉइंट से मज़ीद आगे की तरफ लिफ्ट करें इसे तो फ्लोट के वेट से पिन प्रेस हो जाएगी और रीडिंग सही तरीके से नहीं आएगी। इससे पहले फ्लोट वाल्व की वर्किंग को एक बार करीब से देख लेते हैं। ये इसके ऊपर हम देख सकते हैं ये पिन है जो कि पुश करने पर रिट्रैक्ट होती है। तो हमने इसे ऐसे एंगल पर एडजस्ट करना है जिस पर ये इसे बगैर पुश किए इसके ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच हों। ये एंगल आमतौर पर सर्विस मैनुअल में दिया गया होता है और ये अमूमन 30 डिग्री होता है। इसको इस तरह 30 डिग्री पर एडजस्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि फ्लोट के ऊपर मौजूद ये लाइन और कार्बोरेटर की बॉडी की ये किनारे वाली लाइन दोनों एक ही सिमत में जाती हुई नज़र आनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान फासला इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पॉइंट पर बराबर होना चाहिए। अगर ये एंगल अंदर या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो फ्लोट हाइट एडजस्ट करनी होगी। अगर ये लाइन इस तरह बाहर की तरफ ज़्यादा मुड़ी हुई है तो आप फ्लोट को एक साइड से इस तरह पकड़ें और इसके ऊपर मौजूद इस टैब को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। तो इसे इस तरह लिफ्ट करने से फ्लोट का ये एंगल कम होगा। ठीक इसी तरह अगर इन दोनों लाइंस का फासला आपस में बहुत कम है तो इसको बढ़ाने के लिए हम फ्लोट को एक साइड से पकड़ेंगे और इस पिन को हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेंगे जिससे इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। मकसद ये है कि इस टैब को पुश या लिफ्ट करके इन दोनों लाइंस का आपस में फासला इन दोनों पॉइंट्स पर बराबर करना है। आमतौर पर हर मोटरसाइकिल की फ्लोट हाइट इसी तरह ही एडजस्ट होती है, लेकिन ये लाजमी नहीं। कुछ मोटरसाइकिल में फ़्लोट हाइट मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये चेक करने के लिए आप सर्विस मैनुअल देखें, इसमें फ़्लोट हाइट या फ़्लोट लेवल के स्पेक्स दिए गए होंगे।
अब फ्लोट लेवल के स्पेक्स के मुताबिक फ्लोट हाइट किस तरह एडजस्ट की जाती है, इस मेथड की तरफ आ जाते हैं। इस मकसद के लिए वर्नियर कैलिपर या फिर स्केल आपके पास होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर से एडजस्ट करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर को बताए हुए स्पेक्स जितना खोलना है, जिससे इसके नीचे मौजूद ये डेप्थ गेज निकल आएगा। इसके ज़रिए हम पैमाइश करेंगे। इसके लिए कार्बोरेटर को उसी तरह 30 डिग्री तक लिफ्ट करेंगे और वर्नियर कैलिपर के डेप्थ गेज वाले हिस्से को कार्बोरेटर की बॉडी पर इस तरह स्लाइड करेंगे और ये चेक करें कि मेन स्केल और फ्लोट के दरमियान कोई गैप नहीं, और इस बात की तसल्ली कर लें कि मेन स्केल फ्लोट को नीचे की तरफ पुश तो नहीं कर रहा। अगर ये नीचे की तरफ पुश होता है तो आप फ्लोट के ऊपर मौजूद स्टैब को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, जिससे मेन स्केल और फ्लोट के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है तो आप पिन को नीचे की तरफ पुश करेंगे, जिससे ये गैप कम हो जाएगा। बहरहाल हमने फ्लोट को इस पॉइंट पर एडजस्ट करना है जिस पॉइंट पर ये मेन स्केल इसको बगैर पुश किए इसके साथ सिर्फ टच हो। और फ्लोट हाइट हमेशा आप दोनों साइड से चेक करें। अगर फ्लोट की दोनों साइड की मेजरमेंट में फ़र्क आता है तो आप इसे बेंड करके सीधा करें। अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता तो आप फ्लोट को चेंज कर दें। ठीक इसी तरह आप फ्लोट हाइट स्केल के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। आपने उसी तरह कार्बोरेटर के इस किनारे को फ्लोट हाइट के टॉप से नापना है। ये स्केल पर मौजूद सेंटीमीटर्स के दरमियान मौजूद मिलीमीटर्स वाले पॉइंट के ज़रिए हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं और इसे 10.7 मिलीमीटर पर एडजस्ट करें, और इस मेथड से भी दोनों साइड से इसकी पैमाइश करें और दोनों साइड पर यह 10.7 मिलीमीटर पे ही एडजस्ट होना चाहिए। इसके अलावा ओवरफ्लो यहाँ पर मौजूद फ्लोट वेल्व के ख़राब हो जाने की वजह से भी होता है, इसलिए फ्लोट वेल्व के ऊपर मौजूद सरफेस को अच्छे तरीके से चेक कर लें और ये चेक कर लें कि इन दोनों साइडों का एंगल बिल्कुल शार्प है और ये कहीं से बैठी तो नहीं हुई। अगर फ्लोट वेल्व कहीं से बैठा हुआ है और इसकी सरफेस कहीं से ख़राब है तो आप इसे तब्दील कर दें। अगर इसकी सरफेस ठीक भी है तो फिर भी जिस पॉइंट पर आपने फ्लोट हाइट एडजस्ट की है उस पॉइंट पर आके इसका फ्यूल आना बंद होता है, ये भी चेक कर लें। इसके लिए आप फ्यूल लाइन को कनेक्ट करें और आप इसकी वर्किंग चेक करें। फ्यूल उस पॉइंट पर आके बंद हो जाना चाहिए जिस पॉइंट पर आपने फ्लोट हाइट एडजस्ट की थी। अगर फ्यूल बंद नहीं होता और हल्का हल्का लीक होता है तो तब भी आप फ्लोट वेल्व को चेंज कर दें और नई फ्लोट वेल्व को भी इसी तरह टेस्ट करें। अब इसे बंद करने के लिए मल्चिंग ट्यूब को वापस लगाएं और जितना मुमकिन हो सके हाथ से टाइट करें और आखिर में प्लायर्स की मदद से इसे बिल्कुल हल्का सा टर्न करें। फिर कार्बोरेटर के बाउल को वापस लगाने के लिए आपको इसकी बॉडी पे ये पंच होल नज़र आएगा, इसको आपने इस पॉइंट से अलाइन करना है। फिर आप इसे वापस लगा के इसके स्क्रूज को एक मुनासिब फोर्स से टाइट कर दें। फिर आप कार्बोरेटर को एयर फिल्टर हाउसिंग में इस तरह तिरछे एंगल से दाखिल करें। फिर इसकी प्लास्टिक सील को वापस लगाने के लिए आप इसका ओरिंग वाला हिस्सा सामने की तरफ रखें और ये नैरो हिस्सा नीचे की तरफ रखें। कार्बोरेटर के बोल्ट्स को टाइट करने के लिए आप इसे सबसे पहले हाथ की मदद से जितना मुमकिन हो सके टाइट करें ताकि क्रॉस थ्रेडिंग ना हो, और फिर इसके बाद आप इसे 2 स्टेप में टाइट करें। एक बार स्पैनर को बोल्ट के करीब से पकड़ के टाइट करें और दूसरी बार आप स्पैनर को एंड से पकड़ के एक मुनासिब फोर्स से टाइट करें। फिर एयर फिल्टर हाउसिंग को आप इसकी सीट पे अच्छे तरीके से बिठा के इसके क्लिप को मुनासिब फोर्स से टाइट करें और स्लाइड पिन को वापस लगाने के लिए इसके ऊपर मौजूद ये जो छोटी स्लॉट है उसको आप ये थ्रॉटल वाले स्क्रू से अलाइन करें। और फिर प्लायर की मदद से इसको हल्का सा टर्न करें और फिर एंड में फ्यूल लाइन को वापस लगा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।